रेट लॉ या फिर हम इसको कहते हैं मास एक्शन लॉ। ठीक है, मास एक्शन लॉ। एक चीज इसमें टर्म हम बनाना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। एक्टिव मास ही क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हम प्रोडक्ट तो लेते हैं 2 ग्राम, 4 ग्राम, 15 ग्राम, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, यानी जो ये टर्म दिखाया जाता है किसी रिएक्शन का, ये जो टर्म दिखाया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं रिएक्टेंट का। यानी कि रिएक्टेंट का जो ऐसे मास दिखाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, अब रेट लॉ या मास एक्शन लॉ क्या होता है? rate of a reaction directly proportional to their concentration of directly proportional to the product of concentration of reactant, product of concentration of a reactant rise the power of stoichiometric coefficient, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? यानी आर जो है हमारा रेट लॉ, जिसको हम बोलते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम सिर्फ सिंपल क्या लेते हैं? आर ही लेते हैं। ठीक है, तो आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, यानी कोई भी हमारा रिएक्शन मान लीजिए ए है प्लस बी है और ये कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है? यानी रेट लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट राइजिंग द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्रिक, यानी कोई यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक होगा, कोफिशिएंट होगा, उसी के टर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं। अब ये है कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया गया ए बी और ये पी, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और राइजिंग द पावर ऑफ कोफिशिएंट ए एंड बी। नहीं, ये सिर्फ पॉसिबल तभी है जब ये क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन होगा।
एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ठीक है। ये जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो कोई जरूरी नहीं कि इस रिएक्शन के आगे जो कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही उसका पावर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही सिर्फ क्या है पॉसिबल है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कोफिशिएंट आता है वो उसके ऑर्डर के बराबर होता है, इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है। और जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रेट लॉ में जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को अगर हम ऐड करें तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी ए प्लस बी जो हो जाएगा क्या चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म में हम इसको डिनोट करते हैं। एक तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहे थे, और ये मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड राइजिंग द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इस साइन को अगर हम क्या करें, इक्वल करें, तो R इज इक्वल टू की कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो की जो हमारा है इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ये है कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कंसंट्रेशन रखते हैं, ऑर्डर अगर दिया है तो ऑर्डर रखते हैं, और यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड लेते हैं, और यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी के की यूनिट निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, ठीक है। फर्स्ट थर्ड ऑर्डर के लिए अलग अलग इनकी यूनिट होती है। हर एक ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, पहले हम लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। सिंपल सी बात है, हम पहले रेट ला लिखते हैं, R इज इक्वल टू के ए पे पावर हम ले लेते हैं x। तो जीरो ऑर्डर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी R इज इक्वल टू के ए पे पावर क्या हो जाएगा, ए पे पावर जीरो हो जाएगा। इट मीन्स R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यानी कि जो हमारा के की यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर सेकेंड। ये किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, और रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या होता है, आर होता है डी आर अपॉन डी टी, यानी ये क्या है, मोल है, कंसंट्रेशन है ये, तो ये होता है मोल पर लीटर, और टी क्या है, टाइम है, यानी कि सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड बी।
फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि आर इज इक्वल टू के ए पे पावर एक्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और एक्स इज इक्वल टू 1, इट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए पे पावर 1, यानी कि यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आर इज इक्वल टू के ए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसका लिखें, इसकी यूनिट लिखें, तो ये होता है हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड। की वैल्यू निकालनी है, ये मास एक्शन है, इसका क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है, पर लीटर। अब यहाँ से की वैल्यू अगर हम निकालें तो की का जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, ये हमारा यूनिट है। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट है और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा यूनिट है। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा की ई पे पावर एक्स, और सेकेंड ऑर्डर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा के ई पे पावर 2, यहाँ से हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड के, यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा मोल पे पावर 2, यहाँ हो जाएगा लीटर पे पावर 2। ठीक है, मोल पर लीटर यही कंसंट्रेशन होता है, तो एक मोल कैंसिल हो जाएगा, एक मोल इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि जो के की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू जो आएगी यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो मोल कैंसिल हो जाएगा, एक मोल बचेगा तो यहाँ हो जाएगा मोल इनवर्स। अब देखो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, लीटर इधर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड तो ऑलरेडी नीचे है तो ये हो जाएगा सेकेंड यूनिवर्स, यानी कि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो के इज इक्वल हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर तक ही हमसे पूछा जाएगा बोर्ड में, उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बोर्ड में। इससे मान लीजिए कंसंट्रेशन ए लेते हैं, कंसंट्रेशन बी लेते हैं और रेट लेते हैं। ये मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जीरो पॉइंट 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2। यहाँ पे रेट दिया गया है 2 ×
10⁴ -4, ठीक है। 4 × 10⁴ 2 × 10⁻⁻⁴। अब आपको बताना है पहला ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, बी ऑर्डर of reaction with respect to A and B, ठीक है। ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। इस तरह से जब न्यूमेरिकल दिया जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और दूसरे कंसंट्रेशन को हम वैरी करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला देखें, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है किसके बीच हो रहा है, ए प्लस बी, और ये बन रहा है आपका मान लीजिए प्रोडक्ट। ए और बी क्या है आपका, ए और बी जो है रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट ला लिखें तो रेट ला क्या हो जाएगा, आर के ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एक्स प्लस वाई है, वही हमारा ऑर्डर है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। तो हम इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं और 3, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 1 और 2 को कंसीडर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंसीडर करें, पहले हम इक्वेशन 1 से लिखते हैं, तो R1 K1 A1 PX B1 PY, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2 × 10⁻⁻⁴ = K1, और ए की वैल्यू हमारे पास B1 है, कितना है 0.2 पे पावर x, और यहाँ पे 0.1 पे पावर y, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 लेंगे, इसी तरह से इक्वेशन 2 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 10⁴ = K2 हो जाएगा। K2 क्या, ये कांस्टेंट के ही रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। कंसंट्रेशन चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, लेकिन एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सेकेंड वाले इक्वेशन से 0.2 पे पावर कितना हो जाएगा x, 0.2 पे पावर हो जाएगा y, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 × 10⁻⁻⁴/2 × 10⁻⁻⁴ K/K, यहाँ पे हो जाएगा 0.2 पे पावर x
यहाँ नीचे हो जाएगा 0.2 पे पावर x, यहाँ हो जाएगा 0.2 पे पावर y, और यहाँ हो जाएगा 0.1 पे पावर y। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे पावर हो जाएगा y। अब देखो, अब इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका दोनों का बेस सेम हो और ये बीच में इक्वलिटी साइन हो, यानी इक्वल साइन हो, तो इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो आपका पावर है वो भी क्या हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर 1 है तभी तो 2 है, पावर 1 होगा तभी तो 2 आएगी वैल्यू। इसका मतलब इसका पावर 1 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज, जो हमारा a जो है वो क्या था, कांस्टेंट था, यानी वेरिएबल क्या था, b था। तो b के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। विथ रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट। तो b के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड के रिस्पेक्ट में। देखिए अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें इसको तो इसमें वेरिएबल है और ये क्या हमारा कांस्टेंट है। तो पहले हम सेकंड और थर्ड में लेते हैं। तो अगर सेकंड और थर्ड का लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 अपान 0.2, थर्ड ऊपर लिख दिए, और सॉरी थर्ड है r की वैल्यू 2 पे पावर -4 अपान 4 इंटू 10 टू पावर 4। हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, ठीक है। आर हमने लिया ये इक्वेशन या पानी ये इक्वेशन, ठीक है। तो पहले थर्ड को लिए, उस नीचे हमने 2 को लिया। तो उसी तरह से हम इक्वेशन पुट कर देंगे K1 K2। अब देखिए थर्ड में हमारे ए का कंसंट्रेशन क्या है, थर्ड में ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 पे पावर x हो जाएगा। और सेकंड में क्या है, 0.2 है, तो इस पे पावर x हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पे अगर हम b का देखें थर्ड इक्वेशन में, तो 0 पॉइंट क्या है, 2 है और y, और सेकंड में देखें तो 0.2 है पे पावर y। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, 1/2 पे पावर क्या आएगा, x। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि ये भी a के रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा x प्लस वाई, इट मीन्स 1 + 1 = 2, यानी सेकेंड ऑर्डर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, ठीक है, राइट डाउन।